विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के प्रिय सलाहकार थे तेनालीराम। वह जटिल से जटिल पहेलियों को चुटकियों में सुलझा देते थे। सर्दी का मौसम था, सारी प्रजा ठंड के प्रभाव से जूझ रही थी। महाराज कृष्णदेव राय भी भयंकर खांसी जुकाम से ग्रस्त थे। बड़े बड़े राजवैद्य बुलाए गए, दवा दी गई, परंतु महाराज का रोग जस का तस बना रहा। कारण खोजने पर पता चला कि वैद्य द्वारा दी गई दवा का तो राजा सेवन कर रहे थे, परंतु उनके द्वारा बताए गए परहेज जैसे खट्टे पदार्थ, दही, अचार आदि को नहीं छोड़ रहे थे। राजा की बिगड़ती तबीयत देख सभी ने तेनाली से महाराज को समझाने को कहा। तेनाली महाराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, आपको किसी भी तरह का परहेज करने की जरूरत नहीं है। आपका जो मन करे वैसा ही करें। परहेज ना करना तो औषधि को एक ऐसी रामबाण औषधि बना देगा जिससे एक नहीं बल्कि 3 लाभ होंगे। महाराज ने चौंकते हुए कहा, 3 लाभ वे कौन से? तेनाली ने कहा, पहला, आपके महल में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा, आपको कभी कोई कुत्ता तंग नहीं करेगा। और तीसरा, आपको वृद्ध होने का कभी कोई भय नहीं सताएगा। महाराज ने कहा, तेनाली, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला हमारे खांसी जुकाम से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत गहरा संबंध है महाराज। यदि आप यूं ही खट्टी चीजें खाते रहेंगे तो दिन रात खांसते रहेंगे। अब इससे तो चोरों को यही लगेगा कि आप जाग रहे हैं, तो भला वे कैसे आपके राजमहल में चोरी करने की हिम्मत कर पाएंगे? महाराज ने कहा, अच्छा, और कुत्ते हमें तंग क्यों नहीं करेंगे? तेनाली ने कहा, महाराज, जब आपका खांसी जुकाम से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो कमजोरी के कारण आपको लाठी लेकर चलना पड़ेगा, और जब कुत्ता आपके हाथ में लाठी देखेगा तो वह भला कैसे आपके पास आएगा? महाराज ने कहा, अब यह भी बता दो कि हमें कभी बूढ़ा होने का भय क्यों नहीं सताएगा? तेनाली ने कहा, महाराज, इसका तो सीधा सा गणित है कि आप हमेशा बीमार रहेंगे तो बुढ़ापा कहाँ देख पाएंगे। महाराज ने कहा, हम सब समझ गए कि अगर जल्दी से हमने खट्टी चीज़ों से किनारा नहीं किया तो हमारे प्राण हमसे किनारा कर लेंगे। इसीलिए अब हम पूरे प्राणपन से परहेज करेंगे। इसके कुछ ही दिनों में महाराज पुनः स्वस्थ हो गए और अपना राजकाज संभालने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ दवा से कुछ नहीं होता। दवा के साथ साथ हमें अपने खान पान में परहेज भी रखना चाहिए।